Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the exercise question and answers from chapter Getting to Know Plants. So इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस तो कर लिए थे. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन ई, जिसके अंदर है हमारे पास सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ एंड गिव रीज़न. आपको बताना है कि इनमें से ऑड कौन सा है और उसके रीजंस क्या क्या हैं. सो द फर्स्ट is sepal, petal, stamen, nod and pistil. So यहाँ पे sepal, petal, stamen और pistil, these are all parts of flower, but nod is not a part of flower. So nod is the odd one, and the reason is because it is not the part of flower. Next is mint, spinach, grass, onion and people. So इनमें people odd है क्योंकि mint, spinach, grass, onion सब herbs को belong करते हैं. people क्या है? एक tree है. Next is style, stigma, stamen, ovary. So style, stigma and ovary are belong to the female parts, but the stamen is a male reproductive part of flower. Next is radish, mango, teak, sugar cane. So अगर इनमें हम कंपेयर करते हैं, बाकी जो हमारे radish, mango और sugar cane है, they are all edible parts of a plant, but teak, which is a tree, it is basically used for making furnitures. Okay, now we are having section F, in which we are having give one word of the following. One word आंसर करना है आपको. क्वेश्चन है अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पिस्टल. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पिस्टल में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इट इज स्टाइल. सेकंड क्वेश्चन इज द नेटवर्क ऑफ वेन्स इन द लेमिना. लेमिना के अंदर जो नेटवर्क होता है वेन्स का, उसका नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज वेनेशन. सेकंड क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच लेमिना इज अटैच टू द नॉड ऑफ द स्टेम. उस पार्ट का नाम क्या होता है? पेटियोल. जिस पार्ट से आपका जो लीफ होता है वो अटैच होता है स्टेम से, दैट इज नोन एज पेटियोल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रॉम सेक्शन एफ, द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं? इज नोन एज एंथर. एंथर के ऊपर क्या होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. नाउ विल बी कमिंग टू section G, very short answer type questions. Question number first is which part of the flower protected when it is still a bird. जब जो फ्लावर होता है वो कली की फॉर्म में होता है, तब उसको कौन सा पार्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है? दैट इज नोन एज सेपल. जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो ग्रीनिश पार्ट होता है लीफ के फॉर्म में, उसको सेपल कहते हैं. वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बर्ड फॉर्म में होता है. नेम टू रूट्स विच स्टोर फूड एंड आर ईडेबल. आपको दो रूट्स ऐसे बताने हैं जो फूड को स्टोर करते हैं और ईडेबल हो. तो वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास रेडिश एंड कैरेट. नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच लूजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड नेम दिस प्रोसेस. आपको बताना है कि कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो वाटर लूज करता है वाटर वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. सो आपको पता है लीव्स ये काम करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, जहाँ से वाटर रिलीज होता है प्लांट से, और इस मेथड को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स. एवरीबडी नोज इट इज क्लोरोफिल. जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लीव्स में उसे क्लोरोफिल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ प्लांट हैज टैप रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन आर इट्स लीव्स लाइकली टू हैव. अगर किसी का जो प्लांट है उसका टैप रूट होगा तो उसकी जो वेनेशन होगी वो किस टाइप की होगी? इट शुड बी रेटिकुलेट. उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी. इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद पैरेलल वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव. अगर किसी प्लांट की जो वेनेशन है वो पैरेलल है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? इट विल बी हैविंग फाइब्रस रूट्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. तो आपको पता ही होगा जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड में हमें मिलता है, बिलो द ग्राउंड मिलता है, एंड देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, दैट इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. अब जहाँ तक शूट सिस्टम की बात है, शूट सिस्टम जो होता है वो ग्राउंड से ऊपर वाला पोर्शन जो होता है प्लांट का उसे कहते हैं, जिसके अंदर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं. नेक्स्ट इज you have to differentiate between tap root and fibrous root. टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. सो टैप रूट कौन सा होता है? टैप रूट उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनके अंदर एक मेन रूट होता है और उसकी फर्दर ब्रांचेस निकली रहती हैं, जिन्हें लिटिल रूट्स कहते हैं, जैसे रेडिश, बीट रूट, मैंगो, इन सब के अंदर होता है. बाकी अगर फाइब्रस रूट्स की बात करें तो फाइब्रस रूट्स के अंदर कोई मेन रूट नहीं होता है और थिन
और बहुत पतले और बहुत सारे रूट्स होते हैं उसके अंदर, जैसा आपका ग्रास, मेज और राइस के अंदर होता है और ओनियन के अंदर भी होता है, ठीक है। और ये जस्ट बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, बेस ऑफ द स्टेम से। नेक्स्ट हर्ब्स एंड ट्री में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सो हर्ब्स आपको पता है बहुत छोटे प्लांट्स को कहा जाता है जिनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है और ग्रीनिश होती है। और ट्रीज़ क्या होते हैं, उनके वुडन ट्रंक्स होते हैं, बहुत मोटी मोटी उनकी स्टेम्स होती हैं लकड़ी की पूरी। हर्ब्स की हाइट कम होती है, ट्रीज़ बहुत लंबे होते हैं। जिंजर, गार्लिक, वीट, ये सब क्या हैं, आपके हर्ब्स हैं। मैंगो, बनियान एंड टीक, दीज आर ऑल ट्रीज़। और हमारे जो हर्ब्स होते हैं इनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, बट जो हमारे ट्रीज़ होते हैं इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है प्लांट्स के लिए? ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज transpiration helps in transport of nutrients inside the plant and transpiration also helps in maintaining the water cycle in nature. एक तो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है, जो आपका ट्रांसपिरेशन का जो फिनोमेना होता है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। वेल लेबल डायग्राम की हेल्प से आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर समझाना स्टूडेंट्स। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज दिस थिंग, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 में स्लाइड में, ये स्टेमन है पूरा का पूरा। और इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ऊपर एंथर और नीचे फिलामेंट, ठीक है। और एंथर के ऊपर ही क्या होते हैं, आपके येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं। नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 4 चीज़ों से मिला के जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल इट पार्ट्स, गिव इट्स फंक्शन ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। आपकी बुक में जो गिवन है जो डायग्राम है फ्लावर का, वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ जो मैं आपको भेज रहा हूँ इस सॉल्यूशन के अंदर, ये भी आप बना सकते हैं, बट लेबलिंग आपको सारे पार्ट्स की करनी है, ठीक है। जैसे एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वगैरह जो कुछ भी है इसके अंदर, और उन सबका फंक्शन भी बताना है, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन्स और पिस्टल का। जब मैंने आपको क्लास ली थी तब एक्सप्लेन किया था कि सेपल्स नीचे से किसका काम करते हैं, उसको पेटल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और सपोर्ट करने का काम करते हैं। पेटल्स क्या होते हैं आपके, ये कलर्ड और फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लाइज और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो सुंदर बनाते हैं हमारे फ्लावर को। स्टेमन्स का क्या काम होता है, दे रिमेन इनसाइड द पेटल्स एंड दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। पिस्टल क्या होता है, बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ विल यू टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इसी तरह से आपको लीफ का भी स्ट्रक्चर बनाना है और उसके पार्ट्स को लेबल करके दिखाना है, जैसे हमने फ्लावर का किया था, ओके। एंड इसमें बस ज़्यादा लेबलिंग तो है नहीं, आपकी पेटियोल है, लैमिना है, मिडरिब एंड वेन्स ही है जस्ट। नेक्स्ट आपके पास, गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ। आपको बताना है कि स्टार्च टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं लीफ का। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक लीफ चाहिए, अल्कोहल जो मटेरियल्स हैं, अल्कोहल, एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, वाटर बर्नर, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन एंड पेट्री डिश, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। प्रोसीजर कैसे है इसको मैं करना कैसे इसको, आपको पहले लीफ को वॉश कर लेना है वाटर से अच्छी तरह, फिर इसको बीकर में रखना है, वहाँ पे अल्कोहल भर देना उस बीकर के अंदर, उसको हीट टिल इट ग्रीन कलर गोज, और तब तक हीट करना है जब तक उसका ग्रीन कलर निकल नहीं जाता पूरा लीफ का। टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट एंड पुट इट इन पेट्री डिश एंड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, जो लीफ का कलर होगा वो वॉयलेट शो करेगा, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वो जो आयोडीन का सॉल्यूशन है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, जो आपको बताएगा कि इसके अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू टेस्ट वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स और नॉट। आप ये कैसे कर सकते हैं कि टेस्ट की सनलाइट नेसेसरी होती है प्लांट्स के फूड बनाने के प्रोसेस में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें 2 सिमिलर पार्ट्स ऑफ सदाबहार इन पॉट्स रिक्वायर्ड। आपको 2 सदाबहार के जो पौधे आते हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और वाटर चाहिए आपको। प्लस इसमें प्रोसीजर क्या है, पुट 1 प्लांट इन सनलाइट एंड द अदर प्लांट इन डार्क रूम। आपको एक प्लांट को तो सनलाइट में रखना है और एक को डार्क रूम में रखना है। वाटर देम डेली एंड ऑब्जर्व फॉर 15 डेज।
और फिर आपको उनको वाटरिंग भी देनी है। 15 दिन बाद उनको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट विच इज केप्ट इन सनलाइट हैज ग्रोन सम मोर सेंटीमीटर वेयर एज द अदर प्लांट इन डार्क रूम हैज फॉलन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। क्योंकि फूड प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जो डार्क रूम में रहेगा उसका, तो वो छोटा ही रह जाएगा और वो टूट के गिर भी सकता है। बट अगर हम बात करें दूसरे वाले की, जिसको सनलाइट में रखा था, उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द दिस थिंग plant to make their own food. Okay students, hope you understand these question and answers. Thank you very much for listening so far, and this video ends here.